देवता में, भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है। राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सबके समकक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज एक थोड़ी सी विचित्र बात हुई है कि मैं अभी टैक्सी में जा रहा था कहीं पर और किसी का फ़ोन आया कि आपने जो शनि भगवान के लिए दान बताया था कैसे करना है। बताया मैंने उनको, लेकिन फिर मैंने उनको ये पूछा कि भाई शनि भगवान नहीं होते, शनि देव होते हैं। तो वो मुझे फिर से पूछे कि भाई आप मुझे बताइए ये देवता में और भगवान में क्या अंतर है। तो आइए आप सबको बताता हूँ कि देवता में, भगवान में, ये तो हुआ उनका प्रश्न जो आप सबके लिए भी हितकारी होगा। इसके अलावा देवता में, भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है। देवता ये संस्कृत में दिव धातु से शब्द बना है जिसका अर्थ होता है दिव्यता। परंतु ये ध्यान रखिएगा, जितने भी देवता हैं उनको देवता की संज्ञा इसलिए मिली है क्योंकि वे दिव्य लोक में हैं, स्वर्ग लोक में, और दिव्यता को प्राप्त हैं। उनकी छाया नहीं पड़ती, उनकी पलकें नहीं झपकती, उनको पसीना नहीं आता, उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती, बहुत कोमल होते हैं जैसा शास्त्र उनके बारे में वर्णन करते हैं, और एकदम उनके शरीर से ओज निकलता रहता है जिसको आप औरा बोलते हो। उनको कहते हैं देवता। देवता का अर्थ ये हुआ कि जो जन्म लिया है। हर देवता का जन्म किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ऋषि या किसी देवता से हुआ है। जैसे शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, तो देवता के पुत्र हैं तो देव ही हुए। तो फिर भगवान कौन हुआ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षष्णाम भग इति रणा। ज्ञान, वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री, ये षड गुण ऐश्वर्य, इनको कहते हैं भगत। भगस्यास्तीति भगवान, जिसके पास ये गुण धारण करने की क्षमता दी गई है साकार स्वरूप लेकर, वो भगवान। कृष्ण भगवान, राम भगवान, नरसिंह भगवान, तो जो भी हैं शंकर भगवान, इनके पास ऐश्वर्य की, धर्म की, यश की, श्री की समग्र सत्ता, नियंत्रण करने की शक्ति इनको देकर साकार स्वरूप में भेजा गया, वो भगवान। गुण ऐश्वर्य से संपन्न है वो भगवान। जब जब उस परमेश्वर की इच्छा हुई कि एकोहम बहुश्यामा, और फिर लीला हेतु अवतरण लिया, वो भगवान। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो पूर्ण कला अवतार के साथ अवतार लिए हैं, अपनी ऐश्वर्य दिखाने, अपनी कीर्ति दिखाने, अपना बल पराक्रम दिखाने, अपना ज्ञान दिखाने, अपना वैराग्य दिखाने। जो षडगुण होते हैं, वैराग्य, ज्ञान, श्री, कीर्ति, प्रभाव, इन सद्गुणों से मिलकर के भगवान बनते हैं। जो समग्र सृष्टि को एक नए रूप में ले जाते हैं, वो भगवान है। जो ईश्वर सबको भासित होने के लिए स्वरूप धारण करता है, वो भगवान है। ईश्वर की सत्ता क्या हुई? ईश्वर दिखाई नहीं देता,
बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। ऐसे हैं वो परमेश्वर जिसके कान नहीं है लेकिन वो सुनता सब है। अनेकों अनेक ब्रह्मांड, अनेकों अनेक सृष्टि, अनेकों अनेक आकाश गंगा, और वहां पर अनेकों अनेक पृथ्वी, अनेकों अनेक शहर गांव मोहल्ले और सब चीजें, उसमें अनेकों अनेक उसके भक्त या नास्तिक या जो भी हो, वो सबकी सुनता है। वो पूर्ण सत्ता का एक अधिपति स्वामी है, क्योंकि ईश धातु से बनता है ईश्वर। ईश धातु का मतलब होता है नियंता, जो सबको नियंत्रित करता है, और वहां वरच प्रत्यय लगने से वो ईश्वर स्वरूप बनता है, जो सबका नियंता है और सबको वरदान देने की क्षमता रखता है। एक साथ ही जो सब प्राणियों में सब कुछ सुन सकता है, जो सब प्राणियों में एक साथ देख सकता है, जो सब प्राणियों के द्वारा खा सकता है, पी सकता है, जा सकता है, उसको चलने के लिए पांव की आवश्यकता नहीं है, उसको दिखने के लिए, उसको देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है, उसको बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है। वो परम शक्तिमान जो ईश्वर हैं, उनको आप ईश कह लो, आप परमेश्वर कह लो, आप ईश्वर कह लो। और सृष्टि के आदि में जो था और सृष्टि के अंत में जो रहेगा, इस बीच में वो ईश्वर ने ही अपनी सत्ता में अपने आप को जो प्रतिभासित किया दिखाने के लिए, तब उसको नाम दिया गया। उस ईश्वर के द्वारा आप ब्रह्मा स्वरूप में भासित होंगे, आप विष्णु स्वरूप में भासित होंगे, और आप शंकर स्वरूप में भाषित होंगे। भगवान शंकर महादेव वो ईश्वर हैं, भगवान नारायण वो ईश्वर हैं, क्योंकि प्रलय में भी उनका नाश नहीं होता। ब्रह्मा जी को भी प्रलय के उपरांत पुनः सृष्टि में सिमट करके और जाना पड़ता है उस ईश्वर के पास, परंतु भगवान नारायण और भगवान शंकर ये दोनों एक ही सत्ता है, एक ही सिक्का है, सिक्के के दो पहलू हैं। उसको कहते हैं ईश्वर। देवता ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर ही देवता होता है। मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में विराजता है। आप जिसको नेत्रों से नहीं देख सकते, परंतु जो स्वयं सबको एक साथ देख सकता है, सबकी क्रियाकलाप एक साथ जान सकता है, वो है ईश्वर। गीता जी में तो बिल्कुल पृथक 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 सबके लिए बतलाया गया है। गीता जी का नित्य एक श्लोक, दो श्लोक या एक अध्याय का पाठ किया करो आप लोग, और उसकी हिंदी भी पढ़ा करो। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवता। वहां पर कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि कामैस्तै, कामना के द्वारा, जो पृथक पृथक कामना करता है मनुष्य या जीव, उस पृथक पृथक कामना के अनुसार पृथक पृथक देवता का स्वरूप बना करके उसको पूजता है। वो देवता जो दे सकता है, देने की जिसको योग्यता उस ईश्वर ने दी है, भगवान ने दी है। ईश्वर माने सर्वोच्च राष्ट्रपति। उनके प्रधानमंत्री उन्होंने 3 नियुक्त किए अपने ही ओज से। जो उनका पराक्रम, जिस ईश्वर को हम नहीं देख सकते, उसको स्वरूप दिया। एक को ब्रह्मा, एक को भगवान विष्णु, एक को भगवान शंकर।
ब्रह्मा जी को कैपेसिटी दी कि आप सृष्टि का उत्पादन करो, सृजन करो। भगवान नारायण को अपने स्वरूप में ये सृष्टि का पालन करने के लिए बनाया और भगवान शंकर को पुनः इस समग्र सृष्टि के प्राणियों के हित मात्र के लिए इस सबको पुनः संहार करने का उपक्रम दिया। वो ईश्वर अकेला सबको नियंत्रित करता है। उन 3 प्रधानमंत्रियों के नीचे उनके जो मंत्री हैं वो देवता, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, सूर्यदेव, यमदेव, ये सब देवता, और श्री हनुमान जी महाराज, इनको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि कोई इनको भगवान कहे, क्योंकि भगवान तो श्री राम है, द्वादश कलावतीर्ण। वो भगवान श्री राम है, उनके जो सबसे परम प्रिय सेवक हैं, जो सिद्ध हैं, उनका नाम है श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी को भी भगवान मत कहना कभी भूल से आप, वो तो श्री सीता रामचंद्र जी के स्वरूप हैं। और उन एक प्रधानमंत्री श्री शंकर महाराज ने श्री विष्णु भगवान के उस श्री राम अवतार को सेवा करने के निमित्त उनकी सहायतार्थ स्वयं उस वानर रूप में प्रकट किया है। तो वो हनुमान जी महाराज का स्वरूप है। किम पुरुष, सिद्ध, गंधर्व, चारण, ये सब अलग अलग होते हैं। देवता जो है वो शब्द ही अलग है, भगवान जो है वो उनसे बहुत ऊपर की श्रेणी है। और जो जगत नियंता परमेश्वर है, आपको एक कथा पता होगी शिव पुराण की, कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इन दोनों में कोई बातचीत हुई। फिर ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं किस प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करूं, और उन्होंने कहा विष्णु जी से कि आप कुछ नहीं हो, जो हूं मैं हूं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप देख लो, जैसी भी बात है। तभी वहां पर एक प्रकाश स्वरूपी स्तंभ प्रकट हो गया, जो केवल प्रकाश था, उसका कुछ आदि अंत कुछ नहीं था। तब ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ उसको खोजने निकले और विष्णु भगवान नीचे की तरफ खोजने निकले। अर्थात वो ईश्वर ही स्वयं वहां पर आया और उन दोनों को जो भ्रम हुआ था वो हटाया। भगवान, तीनों भगवान को माया नहीं लगती, परंतु लीलावश मोहित कर देते हैं। देवता को माया लगती है, इसीलिए इंद्रदेव को काम बहुत है, अग्निदेव को क्रोध बहुत है, सूर्यदेव में तपन बहुत है। ये सारी चीजें जिसको जिसको माया लगती है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि उस परम ईश्वर ने अपना जो स्वरूप है वो 3 स्वरूप में व्याप्त किया, उनके अंतर्गत माया दी। परमेश्वर को तो कोई माया नहीं लगती, क्योंकि वो माया उसकी शक्ति है, भगवती भुवनेश्वरी। इसी प्रकार से ये वीडियो आपके लिए कितना सार्थक है, आप कितना समझ पाए होंगे, या हो सकता है मैं कितना समझा पाया होऊंगा आपको। गीता जी के श्लोक में जो लिखा है अंत में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। वो जो ईश्वर है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, बट यू कैन एक्सपीरियंस दैट सुप्रीम। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो अपनी माया से जगत के सभी जीवों को, जैसे कठपुतलियां नाचती है ना, और वो खिलाड़ी नचाता है उसको, वैसे ही वो भगवान सभी जीवों को उनके अंदर बैठ करके अपनी माया से नचाते रहते हैं। नाचत नर मरकट की नाई, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही वो ईश्वर वो देवताओं को, मनुष्यों को, सभी जीवों
सबको नचाता है। और इसीलिए अर्जुन को कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, कि उसी ईश्वर की शरण में चला जा हे अर्जुन। आपको पता है गीता जी सुनते सुनते अर्जुन को ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरे सखा है कृष्ण, और इतनी बातें जानते हैं और ये इतनी चीजों को बोल रहे हैं मुझसे, क्या ऐसा है? तो भगवान ने कहा पश्य में योगमैश्वरम, मेरे उस ईश्वर के स्वरूप का आप दर्शन करो जहां पर उसको दिव्य दृष्टि दी गई। दिव्यम ददामि ते चक्षु, क्योंकि साधारण कोई भी देवता, कोई भी मनुष्य उस ईश्वर को नहीं देख सकता। तो कृष्ण जी ने अर्जुन पर कृपा करते हुए कि मैं तो भगवान स्वरूप में आया हूं यहां पर, और पूर्ण रूप से परमेश्वर, वो सत्ता का स्वामी मैं ही हूं, लो मैं तुम्हें अपनी उस सत्ता का दर्शन कराता हूं। और भगवान वहां एकदम विराट स्वरूप में दर्शन कराए, क्योंकि एते चांस कला पूर्ण है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान को भी पुनः अपने स्वरूप में समेट लेने वाले वो परम ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर का नाश नहीं होता। जो जैसे श्री रामचंद्र जी आए भगवान, परशुराम जी आए भगवान, अपना अपना कार्य पूर्ण करके फिर स्वधाम गमन किया उसी ईश्वर की सत्ता में, क्योंकि वो ईश्वर तो स्वयं ही है, वो वही आते हैं काम करके, वो फिर अपने घर चले गए। तो जब भासित हुए, आप देख पाए, तो वो भगवान षड्गुण ऐश्वर्य, ये है देवता, ये है ईश्वर, और ये है भगवान। किसी भी प्रकार की और चीजें मेरे पास आएगी, कोई प्रश्न आते हैं तो मैं आप सबके समकक्ष रखता हूं। आपको भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो निस्संदेह मुझसे आप बात करिए। मेरे वीडियोस लाइक करिए, कमेंट करिए इसमें, और मैं देखूं, समझूं किसको क्या चीज़ बता सकता हूं, उनके लिए खोजता भी रहता हूं। और गुरुदेवों से पूछ कर शास्त्रों का अध्ययन करते करते भगवान ने वो स्वरूप दिया है कि आपके साथ बैठा हूं। आप सब दिव्य मार्गदर्शन के वीडियोस को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और कैसा लगता है आपको इसकी आलोचना भी करिए। आपको जो चीज़ खराब लग रही है वो भी बताइए, और जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो चीज़ भी सूचित करिए। सभी को दिव्य मार्गदर्शन की तरफ से पंडित विकास कुमार व्यास का राधे राधे।